बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो पहला एमसीक्यूज है वो है कि प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लेन फ्रॉम हार्टबर्न, व्हाट शुड द नर्स एडवाइस हर। एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, उसने कंप्लेन किया हार्टबर्न का, तो नर्स क्या एडवाइस करेगी उसे। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट वो है प्रेगनेंसी के दौरान कि बेड का जो हेड है वो थोड़ा सा ऊपर किया जाए। ठीक है, एवेलुएट हेड ऑफ द बेड, बेड का जो सिरा है वो थोड़ा ऊपर किया जाए और पाँव वाला साइड जो है वो थोड़ा सिर से नीचे हो, तो इस तरह से उसका जो हार्ट बर्न है वो रिड्यूस हो सकता है। गॉट इट। इसके बाद हमारे पास जो दूसरे एमसीक्यूज है कि कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है यूट्राइन वॉल, ठीक है, उसकी चेंजिंग के लिए, यूट्राइन वॉल की चेंजिंग के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो कौन सा हार्मोन है जो यूट्राइन वॉल की चेंजिंग और ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है एस्ट्रोजन। ठीक है, ये जहन में रख दीजिएगा, यूट्राइन वॉल की चेंजिंग और ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो एस्ट्रोजन है। इसके बाद हमारे पास एक और एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ओम इनसाइड द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल्व के अंदर ओवम की इम्प्लांटेशन जो है वो कौन से हार्मोन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ठीक है, यूट्राइन वॉल्व के अंदर ओवम की जो इम्प्लांटेशन है उसको वहां यानी कि हम कह सकते हैं इंस्टॉल करना, वो कौन से हार्मोन्स के जिम्मेवारी या कौन से हार्मोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, तो वो है पोस्ट्रा प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये ओवम को यूट्राइन वॉल्व के अंदर जो है उसे इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स। इसके बाद है कि प्रेग्नेंट कंप्लेन नाजिया टू मच अर्ली इन द मॉर्निंग। एक प्रेग्नेंट औरत है वो नाजिया की शिकायत कर रही है और ये कॉमन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, नाजिया उस कंडीशन को कहते हैं कि जब इंसान को उल्टियां आती है और बाज़ औक़ात उल्टियां हो नहीं रही होती, तो उस कंडीशन को हम नाजिया कहते हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो सुबह सुबह के टाइम जो है वो कहती है कि मुझे बहुत यानी कि नाजिया कंडीशन होती है, लेकिन और इसके कुछ ट्रीटमेंट, तो द नर्स शुड एडवाइस हर कि आप बेड से उतरने से पहले यानी कि बिफोर गेटिंग आउट ऑफ बेड यू टेक सम बिस्किट्स और क्रैकर्स। ठीक है, आप कुछ बिस्किट वगैरह ले लें, इंशाल्लाह फिर नहीं आएंगे। तो प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लेन नॉजिया टू मच अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये कॉमन सी वो है, इसके लिए जो एडवाइस है वो यही है कि आप बिस्किट और क्रैकर्स लें बिफोर गेटिंग आउट ऑफ बेड। इसके बाद है प्रेग्नेंट 36 वीक गेस्टेशनल विद इरेगुलर पेनलेस कंट्रैक्शन। 36 वीक की एक गेस्टेशनल एज में एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसने कहा कि मुझे पेनलेस कंस्ट्रक्शन होती है, तो उसकी ये क्या है, तो इसको हम फॉल्स लेबर भी कहते हैं। ठीक है, फॉल्स लेबर, और इसको जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में कहते हैं ब्रेक्सटन हिक्स। ठीक है, ब्रेक्सटन हिक्स फॉल्स लेबर, जब 36 वीक में आपको पेनलेस कंट्रैक्शन महसूस हो तो उसे हम फॉल्स लेबर कहते हैं या ब्रेक्सटन हिक्स कहते हैं। ठीक है, पेनलेस, विद पेन नेवर फॉल्स लेबर। ओके, without pain, painless contraction is irregular, painless contraction is false labor. Braxton Hicks is irregular painless contraction. इरेगुलर पेनलेस कंट्रैक्शन, पेन के अलावा जो कंट्रैक्शन हो जिसमें पेन ना हो उसे हम ब्रेक्सटन हिक्स या फॉल्स लेबर कहते हैं। एमसीक्यूज जो है ये इस पे एमसीक्यूज बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, इसको जरा ध्यान से वो कर लीजिएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नर्स ने एक्सप्लेन किया पेशेंट को कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, तो जरा इस पे देख लेते हैं कि प्लेसेंटा का सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि वो ऑक्सीजन, ठीक है, और फूड जो है वो बेबी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिशन एक्सचेंज भी करता है बिटवीन मदर एंड फीटस। ठीक है, और इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बच्चे से मदर के ब्लड में ले आता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। ओके, ऑक्सीजन एंड फूड, ठीक है, न्यूट्रिशन और वेस्ट की यानी कि एक्सचेंज करता है ये प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का किरदार सिर्फ और सिर्फ इतना है कि माँ से बच्चे को खुराक लेके जाना और बच्चे से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो माँ के जिस्म में लेके आना। ये दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। ओके,
इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूड इन नर्सिंग केयर फॉर वुमेन ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में नर्स की क्या जिम्मेवारी है, ठीक है, कि वो केयर किस तरह करे। तो इसकी वॉच ब्रीथिंग, बेयर डाउन विद ईच कंट्रैक्शन, ठीक है, जो ब्रीथिंग है उसको मॉनिटर करें, ठीक है, और हर कंट्रैक्शन के साथ वो पेशेंट की जो स्टेबिलिटी है, उसके वाइटल साइंस हैं, उस पर फोकस रखें। ये सेकंड स्टेज में नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ठीक है। इसके बाद है द नर्स इज केयरिंग ऑफ पोस्टपरेटिव मदर विद डीवीटी। डीवीटी क्या है? डीवीटी है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये जो है डीवीटी जो है ये उमूमन 10,000 में 6 to 12 फीमेल्स में होता है, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी 6 to 12 फीमेल में डीवीटी होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इन 10,000 फीमेल्स। ओके, विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर हर। इसके लिए सबसे जो अप्रोप्रिएट एक्शन है वो क्या है? इसके लिए जो प्रिस्क्राइब की गई हुई मेडिसिन होगी, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होगी, एंटीकोगुलेंट, हेपरिन वगैरह, वही इसको देंगे बस। डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस में नर्स की क्या जिम्मेवारी है? नर्स की ये जिम्मेवारी है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में कि जो प्रिस्क्राइब एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है वो वही देगा मरीज को। अच्छा, एक और एमसीक्यूज है कि प्रेग्नेंट औरत थी, वो लेग क्रैम्प्स की कंप्लेन कर रही थी। व्हाट शुड द नर्स एडवाइस हर। अभी नर्स इसमें क्या करेगी? प्रेग्नेंट लेडी है, उसके लेग में क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो उसके लिए नर्स एडवाइस करेगी कि आप अपना पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करें, ठीक है। एक जगह पे 1 घंटा 1.5 घंटा ना बैठे, कंटिन्यूसली अपना जो पोजीशन है वो चेंज किया करें। इसके बाद है जो पोस्टपरेटियम जो मदर है वो कंप्लेन आई, वो कंप्लेन के साथ है, उसको मेस्टाइटिस हुआ था, मेस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन हो तो इसे मेस्टाइटिस कहते हैं। ऑन द राइट ब्रेस्ट, उसके दाएं ब्रेस्ट पे मेस्टाइटिस हुआ था। उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं या ना पिलाऊं, अगर पिलाऊं तो लेफ्ट साइड से पिलाऊं। इसमें नर्स क्या बोलेगी? देखिए, मेस्टाइटिस में ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेस्ट फीड को हम रोकते हैं, ठीक है। मेस्टाइटिस में आप कंटिन्यूसली जो पेशेंट है वो उसको आप एडवाइस कर सकते हैं कि वो दूध पिलाता रहे बच्चे को, ठीक है, ब्रेस्ट फीड करता रहे उसे, ठीक है। सो ब्रेस्ट फीड फ्रॉम बोथ साइड इट्स सेफ, ठीक है, दोनों यानी कि लेफ्ट से और राइट से दोनों से ब्रेस्ट फीड करवा सकता है बच्चे को। Got it? 35-year-old female patient after taking breast biopsy, she diagnosed with 3rd stage of breast cancer. ठीक है, she asked what is the purpose of chemotherapy. 35 ईयर की जो फीमेल थी उसकी जो ब्रेस्ट बायोप्सी ली गई उसमें ब्रेस्ट कैंसर आया, और ब्रेस्ट कैंसर जो था वो 3rd स्टेज का था, ठीक है। तो उसके लिए उसने पूछा कि ये जो कीमोथेरेपी आप करवा रहे हैं इसका क्या वो है, पर्पज है, मकसद है। तो इसका जो मकसद होता है, जो कि कीमोथेरेपी अकेले सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में नहीं, हर एक जो कैंसर होगा उसमें जब भी कीमोथेरेपी करवाई जाएगी, ठीक है, तो उसका मकसद यही होगा कि ये जो कैंसरस सेल है, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय करेंगी, गॉट इट, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग, इसको फैलने से रोकेगी और जो है इसको डिस्ट्रॉय करेगी। दिस इज द पर्पज ऑफ कीमोथेरेपी इन ईच कैंसर। जो भी कैंसर होगा उसमें कीमोथेरेपी का यही फंक्शन होगा कि वो जो कैंसरस सेल है उसको फैलने से रोकेगी पहले, और जो है जो उधर है उनको डिस्ट्रॉय करेगी, खत्म करेगी, ठीक है। दिस इज द पर्पज ऑफ कीमोथेरेपी। इसके बाद एक और एमसीक्यूज है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मेथर्जिन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपरेटम हेमरेज। अच्छा, जो हेमरेज हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, पोस्टपरेटम हेमरेज जो हो जाता है उसमें जो मेथर्जिन हम यूज करते हैं उसकी क्या मैनेजमेंट होगी, उसको एडमिनिस्टर करने से पहले हम क्या देखेंगे। तो उसको एडमिनिस्टर करने से पहले ये लाजमी है कि हम ब्लड प्रेशर जरूर चेक करेंगे, ठीक है। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मेथर्जिन मस्ट चेक द ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट, ओके। अच्छा, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड नीड टू यूज द कैलेंडर इन नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। अच्छा, नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग में जो कैलेंडर है वो किस तरह से वो कर सकते हैं फीमेल, ठीक है। तो 14 डे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ पीरियड्स, 14 डे ऑफ द बिगिनिंग ऑफ पीरियड्स का मतलब ये है कि जब वो उसकी जो साइकिल है वो शुरू होगा, पीरियड शुरू होंगे उससे 14 दिन पहले,
ठीक है, दिस इज द कैलेंडर फॉर नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ओके, 14 days बिफोर बिगिनिंग और स्टार्टिंग ऑफ पीरियड्स। ठीक है, दिस इज द नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ओके, प्रेग्नेंट वुमेन आर वेरी टायर्ड, शी इज फीलिंग नॉक्सियस एंड एंजाइटी फॉर हर बेबी। देखिए ये यहाँ पे ये है कि ये एक आम मसला है औरतों में। बहुत सारी औरतें ऐसी आती है जो कहती हैं कि हम प्रेगनेंसी के साथ आती है कि हमें अपने बच्चे की बहुत यानी कि वो कहते हैं कि फिक्र हो रही है, हमें एंजाइटी हो रही है। ठीक है, और वो यानी कि हाई लेवल तक चली जाती है अपने बच्चे की सेफ्टी को लेके। तो इसमें इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में क्या कहेंगे, मसला उसमें से हम कहते हैं सेफ्टी। ओके, सेफ्टी से सेफ्टी कहा जाता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर मदर हु इज ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी। जो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है ब्रेस्ट फीडिंग जो करवा रही है, ठीक है, बेबी को, उसमें कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन ओनली मिनी पिल्स। प्रोजेस्टेरोन ओनली मिनी पिल्स उसमें बेस्ट है। जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है और वो कॉन्ट्रासेप्टिव साथ ले रही है तो वो जरूर प्रोजेस्टेरोन ओनली मिनी पिल्स वाली सिर्फ ही लेंगी। ठीक है, इसके बाद है प्रेग्नेंट मदर चेक द बेबी मूवमेंट एवरी डे। ठीक है, ये एमसीक्यूज देख लें। जो प्रेग्नेंट मदर थी उसने वो हर रोज अपने बच्चे का जो मूवमेंट है वो चेक करती थी। ठीक है, और शी ऑलवेज फील अमंग हिज बेबी मूवमेंट, वो महसूस भी करती थी बेबी की मूवमेंट 10 टाइम और मोर, 10 या इससे ज्यादा। वंस टाइम वाइल शी वाज चेकिंग बेबी मूवमेंट, उसे कोई एक दफा जब वो चेक कर रही थी उसे कोई मूवमेंट फील नहीं हुई। उसने एकदम से पूछा कि भाई मुझे अभी इस घंटे में बेबी की मूवमेंट फील नहीं हुई। तो उसमें नर्स क्या करेगी? नर्स उसे कहेगी कि आप जो वो है किक मूवमेंट है बेबी की, वो अगले घंटे भी महसूस करे। उसके बाद देखते हैं, इंस्ट्रक्ट हर टू मेजर अगेन द किक मूवमेंट इन अनदर हॉर। यानी कि उसने वो हर रोज चेक करती थी वो जो मोमेंट 10 या इससे ज्यादा दफा उसे महसूस होता था। लेकिन अभी जब उसने एक घंटे में वो किया, चेक किया, तो उसे कोई मोमेंट महसूस नहीं हुई। उसने नर्स से पूछा कि मैं क्या करूं। नर्स उसे बताएगी कि आप अगले एक घंटे तक वेट करें और किक मूवमेंट को महसूस करें। ठीक है, What is the food that pregnant women should not eat? It can lead to infection for her. वो कौन सा खुराक है जो प्रेग्नेंट वुमेन नहीं खाएगी जो उसके लिए इन्फेक्शन काज कर सकता है? वो है अनप्रोसेस्ड चीज। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो दूसरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि सॉफ्ट चीज जो है वो प्रेगनेंसी में बिल्कुल यानी कि नहीं खाया जा सकता। Pregnant women come to ER with the rupture of membrane. Why should the nurse limit vaginal examination for her? देखिए यहाँ पे ये मैंने 2-3 वो इन्फेक्शन कंट्रोल वाली वीडियो में भी आपसे इसका जिक्र किया था कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए कि वो मेम्ब्रेन रप्चर के साथ आए, जिसके जो पेशेंट जैसे भी है, ठीक है, लेकिन आपने उसको बगैर ग्लव्स के, ठीक है, और उससे ज्यादा यानी कि इस केस में तो बिल्कुल उससे लिमिट में चेक करना है। ठीक है, क्यों लिमिट में चेक करना है? टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ताकि जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो कम से कम हो। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आपने चेक भी करना है तो प्रॉपर हाइजीन होके आपने चेक करना है। ये प्लेसेंटा का एडिशनल फंक्शन है कि ये एचसीजी भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एडिशनल फंक्शन ऊपर मैंने आपको बता दिया कि प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है। ठीक है, और वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को एक्सचेंज करता है मदर एंड चाइल्ड में। जो ऑक्सीजन है और जो फूड है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो मदर से लेके बेबी में लेके जाता है। ये एक पाथ है, ये एक ब्रिज इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा इज जस्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, ये माँ और बच्चे में एक ब्रिज की तरह काम करता है। माँ से वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेके बच्चे में जाता है, वहां से वेस्ट लेके इधर आता है, तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है।